चलिए, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में इट्स माय टाइम विथ इंग्लिश में आप सभी का। आप सभी को पता ही होगा कि हमारा वीडियो जो है वो हमेशा इंग्लिश से रिलेटेड ही आता है। ठीक है, इंग्लिश से रिलेटेड आता है, चाहे वो टेंस से हो, इंग्लिश के किसी भी पार्ट्स से आता है। ठीक है, चाहे वो क्या कहते हैं उसको, पैसेज लिखने से हो, चाहे ग्रामर, किसी भी मतलब इंग्लिश से आता है। ठीक है, जिससे स्पीकिंग कंप्लीट हो सकता है, राइटिंग कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से आज एक टॉपिक है। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है कि हम किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, आज का टॉपिक है कि हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है कि हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन तीनों में से तीनों का पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, जब तक हम इन चीज़ों का पहचान नहीं कर पाते हैं, किसी भी सेंटेंस को बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, और जैसे ही हम इन तीनों चीज़ों का आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं, वो सेंटेंस क्या होता है, बनाना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज इसी के बारे में क्लास होगा कि कैसे पहचानेंगे। ठीक है, पहचानने का तरीका क्या है। ठीक है, चलिए क्या है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई। ठीक है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। ठीक है, यानी कि हम लोग जो है वो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल में क्या है, वह लटका हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें पहचानेंगे कैसे कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज इसी चीज़ को बताने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो पहला है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, पहला बात है कि सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, डूअर होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जिसे हु यानी कि कौन से लगा करके हम लोग प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, और उससे जो हमारा जवाब आता है, आंसर आता है, वही चीज़ होता है सब्जेक्ट। पहला एग्जांपल लेते हैं, वह लटका हुआ है। ठीक है, तो हम कहेंगे, प्रश्न पूछेंगे कि कौन लटका हुआ है, कौन लटका हुआ है। ठीक है, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो कौन लटका है, तो वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, फिर क्या है, वर्ब। ठीक है, तो वर्ब क्या होता है, वर्ब डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड होता है, तो ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट पर डिपेंड होता है। वर्ब क्या होता है, वर्ब डिपेंड होता है, तो किस पे डिपेंड होता है, तो सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे वह लटका हुआ है। ठीक है, तो लटकना क्या है, डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, इस पे, सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है उस पे क्या है, डिपेंड है। ठीक है, ये हो गया। थर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जिस सेंटेंस में हम क्या से लगा करके सवाल पूछते हैं, जिस तरह से हम सब्जेक्ट में कौन से लगा के सवाल पूछें, उसी तरह से क्या से अब यहाँ पे सवाल पूछेंगे और जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे पहला सेंटेंस में क्या है, हम कहेंगे कि क्या लटका है। ठीक है, तो क्या लटका है, तो इसका कोई आंसर आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इस सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो क्या है, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो क्या बोल रहा हूँ, तो अंग्रेजी बोल रहा हूँ। ये आया यहाँ पे आंसर। ठीक है, आंसर ये आया, तो अंग्रेजी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले पे देखो, वह क्या खेल रहा है। ठीक है, वह क्या खेल रहा है, तो वह क्या खेल रहा है, क्रिकेट। ठीक है, तो आंसर में क्रिकेट आया, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिकेट। ठीक है, इस तरह से किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट
इन तीनों चीज़ों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारा किसी भी सेंटेंस को बनाना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए थैंक्स, आज का क्लास यहीं तक होगा। जय हिंद।